हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजर्ड किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजर्ड किंग। जिसपे सारे से सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करने लगता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिकल है बट अब तो उसको ग्रीन वॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उल्टा है और कहता है क्या हुआ अगर मेरे को ग्रीन वॉर नहीं मिली तो मैं भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विजर्ड किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसके पास एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं कि दोनों जलन के मारे से लड़ने आ रहे हैं एंड उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 फ्लिप ग्रीन वॉर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं मिल, मैं जरा दूंगा तुम्हारे इस ग्रीन वॉर को एंड वो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है। लेकिन बिना अपनी ग्रीन वॉर का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं। आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेंज आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रियल चीज को जलाना चाहते हो। पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है एंड तभी वो अपने मैजिक से को भी पकड़ लेता है एंड उसकी फुल स्लीप ग्रीमोर को भी उससे छीन लेता है। बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हारा ये तो पता ही नहीं होगा कि एक ग्रीमोर को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिस पर स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि मैं तुम्हारे ग्रीमोर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 स्लीप ग्रीमोर के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रीमोर चुरा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विजर्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है। लेकिन फिर वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास दो दो ग्रीमोर कैसे है। बोलता है उसने से एक मेरी है और यह से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है चुपचाप की ग्रीमोर वापस कर दो। जिसपे स्नेक उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रीमोर नहीं मिली एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगा है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई भी ग्रीमोर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा एंड ये कह के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। कहता है नहीं उससे मत लड़ना। आस्था स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी स्नेक की चेन उसको पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विजर्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीठ की दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है आपने आंखों को खोलो बच्चे, तुम मुझे सोजल में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो कर रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बन लो लेकिन मैं इसके कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर आस्था है और बोलता है अपनी चेन में किसी के अंदर कितना मैजिक है यह नाप सकता हो और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक भी नहीं है एंड इसलिए तुम्हारे पास कोई ग्रीम वॉर भी नहीं मिली, क्योंकि ग्रीम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विजर्ड किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल भी जॉब भी नहीं कर सकते। शर्म करो अपने जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुन आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रीम वॉर है। आखिर में कैसे विजर्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था गिव करने वाला होता है, लेकिन तभी चिल्ला कर बोलता है नहीं मैं नहीं जानता आस्था विजर्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विजर्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी गिव अप नहीं करना। एंड उसके ये सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास से एक अजीब से एनर्जी आने लगती है। आस्था से कहता है चिंता मत करो मैं इस आदमी को तुम्हारे ग्रीम वर्क नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रीम वर्क उड़ कर आती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रीम वर्क नहीं है बल्कि एक फाइन फ्लिप ग्रीम वर्क होती है जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मतलब से भी ज्यादा रियल ग्रीम वर्क दुनिया में 3 तरह की ग्रीम वर्क होती है। 3 स्लीप ग्रीम वर्क जिसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड ये बहुत कॉमन होती है। 4 स्लीप ग्रीम वर्क जो कि बहुत रियल होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में 5 स्लीप ग्रीम वर्क जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड उसके अंदर एक
डीमन होता है। आस्था को फाइनली उसकी फायर स्लीप ग्रीम वर्ब मिलती है। आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता था आस्था तुम वो हो जो पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जिससे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में बहुत ही रोतर था और छोटी छोटी बातों पर रोता था। एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरफ उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और को पहले विजिट किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी। हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से लड़का वहाँ पर आता है और उन सबको बचा लेता है। एंड उसके पास एक 4 फ्लिप ग्रीमवर्क होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दोनों तक लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है। एंड वही बताता है फर्स्ट विजल किंग पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विजट किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए आस्था कहता है लो मैं चला जाता हूँ। लेकिन उसे मना कर देता है और कहता है नहीं वो अकेला जाएगा। अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को की चिंता होने लगती है। एंड फिर वापस लौटते ही वो लौटे वक्त को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेडेट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। उससे कहता है प्लीज मुझे वो वापस कर दे दो, मेरे पेडेट की आखिरी निशानी है। जिस पे हंसता है और बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि आप वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो अपना आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। यह आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बस आस्था को देख ही जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं मार सकता फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लेता है लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि का प्रेडेट वापस कर। यह आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उसे प्रेडेट वापस कर छोड़कर चला जाता है। एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। से उसके पास आकर रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस पर आस्था उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विजर्ड की और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रीम वर्क से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रीम वर्क कहाँ से आई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर लेता है लेकिन आस्था अपनी विजर्ड वर्ड्स यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर है कौन तुम। जिस पे आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विजर्ड किंग। एंड एक आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है एंड स्नेक की तरफ की एक ही बार में बैंड बज जाती है और उसको हला देता है। उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है ये देखो मेरे पास फाइनली मेरी ग्रीम वर्क मिल गई। आस्था से बोलता है तो तुम मुझे एक और वार बचा लिया। आस्था तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विजर्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिस पे आस्था से कहता है हाँ अगर तुम मेहनत करोगे और कभी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजर्ड किंग बन सकता है। जिस पे सुनकर खड़ा होता है और बोलता है ठीक है मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगा एंड मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिस पे आस्था से कहता है इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल्स है। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजर्ड किंग बनेंगे। आस्था से कहता है हाँ मुझे याद है एंड मुझे लगता था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विजर्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजर्ड किंग को एक झलक देते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो कि किंगडम में विजर्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है और इसका नाम होता है किंगडम के पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इस
सब की एक कार्ड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एग्जाम देना होता है और उसमें एग्जाम के लिए आस्था और दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रीन वर्क टावर में मास्टर के पास आते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने के साथ आस्था का इनाम क्यों दिया, जबकि आस्था तो एक टेस्ट में पास भी नहीं हो सकता। जिसपे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उसकी ग्रीन वर्क दिखा दी थी और मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दिया जाए, इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रीन वर्क आस्था के पास है क्या वो असलियत में ग्रीन वर्क है भी है कि नहीं, जिसपे मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उस ग्रीन वर्क की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से सीक्रेट रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आस्था बहुत ही वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास नहीं हो गया तो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी बात याद आएंगी। जिसपे फादर थोड़ा सा शर्म आ जाते हैं और बड़ा बहाने बनाने लगते हैं। मिस सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था से बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाती है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है जीता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है लेकिन तभी उसके पास मैजिक से उड़कर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा था कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विज़र्ड किंग बनने के लिए, जिसके सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आता है। आस्था पूछता है क्या हुआ मैक्स। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो, जिस पर आस्था उस पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ड्रीम वर्क भी है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाऊंगा और एक दिन विज़र्ड किंग भी बनूंगा। उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है चुप रहो, जब देखो तब विज़र्ड किंग विज़र्ड किंग विज़र्ड किंग। तुम्हें क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। जिसपे आस्था चिल्ला कर उसे बताता है जरूर होते। अगर सपनों को कोई दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाओ तुम्हारा भी सपना वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि कल आस्था और एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उसके कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ है। एंड आस्था कहता है यही चीज आप को भी कहोगे ना कि सिर्फ मुझे। जिस पे फादर उससे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास कर दूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर पंच से चुप कर देती है। अगले दिन आस्था और अपनी जर्नी पे निकलते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं एंड मैजिक मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है कि तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए एंड फिर से आस्था निकल जाते हैं अपने मैजिकल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी हो जाती है एंड आस्था बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मैजिकल नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। जब कौन पास होगा और कौन फेल ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में।